नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका। अब तो आप नाम जान ही गए होंगे, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड में आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक एड्स हर्बे जिसमें हम हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन और म्यूजियम पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि और भी हैं टेक्सोनोमिक एड्स, लेकिन आज हम मेनली कवर करेंगे हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन और म्यूजियम को, ठीक। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, उससे पहले हम एक बार ये टेबल देख लेंगे जिसमें देखिए बायोलॉजिकल नेम कॉमन नेम बताया गया है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन। सात जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरीज है जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम आता है। फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, बट अगर हमें बोलना होगा फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। एक स्पीसीज की अगर डेफिनेशन हमें एक्यूरेटली देनी हो तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, ठीक है ना। मतलब एक पॉपुलेशन जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में मेटिंग कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, जैसे म्यूल जो है वो एक्सेप्शन है। म्यूल जो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, समझ गए। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है, हालांकि वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, स्टिल इट हैज सम एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हर एक का साइंटिफिक नेम और जो इसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास जो है, हर एक का, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट का यहाँ दे रखा है, आपको एक एक का याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये एनसीईआरटी है, इंटायरली एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको आता ना हो, और आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है, शुरू से मेहनत करनी है, ताकि आप नीट क्वालिफाई कर सकें, आपको कोई नीट क्वालिफाई करने से रोक ना सके, समझ गए ना। चलिए देखिए, आपने ये रैंक पढ़े थे, मैंने कहा था कि कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली तो नहीं, समटाइम इट हैपन्स कि आपसे जो है वो आपको एक ऑर्डर दे दिया जाता है, पैटर्न दे दिया जाता है कि बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, अब ये आपको याद रखना है, पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, किंगडम, और उसके साथ सुफिक्स, मतलब उसकी एंडिंग पे क्या होता है। किंगडम पे यूजुअली ऐसा हम पढ़ते तो नहीं है, बट ढंग से अगर क्लासिफिकेशन करनी हो तो हम यूजुअली लगाते हैं बायोंटा, ठीक है। किंगडम के साथ जो है वो क्या लगता है, बायोंटा लगता है। फिर फाइलम के साथ फाइटा, जैसे डिवीजन और फाइलम, डिवीजन हम प्लांट्स में यूज करते हैं ना, तो जैसे आपके पास आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, समझ रहे हो ना आप, ठीक। फिर फाइलम में, फाइलम हो गया, सब फाइलम में फाइटीना, क्लास ऑप्सिडा, सब क्लास इडाई, सुपर ऑर्डर एनई, ऑर्डर एल्स, सब ऑर्डर इनई, सुपर फैमिली एरई, फैमिली एसी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन अब क्या किया गया है, जिन फैमिली का नाम एसी पे खत्म नहीं होता है उनको भी अब एसी में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे जो पोएसी फैमिली है, ट्राइटिकम एस्टिवम का फैमिली आपने अभी पढ़ा पोएसी, उसका नाम ग्रामीनई भी है। ग्रामीनई तो वो एक तरह से एक्सेप्शन आता है, लेकिन इसका क्या नाम है, पोएसी भी है, नाम एसी से ही एंड होता है। सब फैमिली उइडाई, उइडाई, ठीक है। देखिए, सब क्लास इडाई, सब फैमिली उइडाई, ट्राइब एआई, सब ट्राइब इनई। जीनस और स्पीसीज आप रहने दीजिए, ये मतलब किसी से भी एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली किंगडम क्या हो गया, बायोंटा, ठीक है। सब फाइलम क्या हो गया, फाइटा, सब फाइलम क्या हुआ, फाइटीना, क्लास ऑप्सिडा, जैसे ब्रायोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा ऐसे भी आता है, ठीक है। क्लास क्या हो गया, ऑप्सिडा, ठीक। सब क्लास इडाई, सुपर ऑर्डर एनई, आप जस्ट एक बार रीड करेंगे रैंडम। ऑर्डर आप पहले याद रखिए, ऑर्डर जो है वो क्या है, एल से खत्म होता है, ठीक है। फैमिली आप याद रखेंगे किससे एंड होता है, ये एसी से एंड होता है, ठीक। ट्राइब का भी याद रख लेंगे एआई, ठीक। और सब फैमिली भी याद रख लेंगे ओइडाई, समझ गए। तो ये याद रखिएगा कि ट्राइब फैमिली के बाद में आता है, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को, हम ट्राइब को पहले ही कहीं घुसा देते हैं, ठीक। तो ट्राइब जो है वो फैमिली के बाद में आता है। टेक्सोनॉमिकल एज जो होती है बेटा, टेक्सोनॉमिकल एज कोई भी अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे टेक्सोनॉमिकल एज को, तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसा कोई भी मेथड, ठीक है, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्टोर इंफॉर्मेशन
जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में और क्लासिफाई करने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोल देंगे, टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, कोई भी टेक्निक, प्रोसीजर या स्टोर इंफॉर्मेशन दैट are useful in identification and classification of organisms are called taxonomic aid। देखिए, अगर हम किसी बोटानिकल गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ होते हैं उन पे उनकी फैमिली का नाम भी लिखा होता है, कॉमन नेम भी लिखा होता है, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि हमें इसको कौन सा फैमिली का पता चल गया, हमें सीधा पता चलता है हमें किस ऑर्डर में इसको रखना है, किस क्लास में इसको रखना है, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक, या ऐसी कुछ भी चीज़, ठीक, कोई भी प्रोसीजर जो हमें रिसर्च में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, स्पीसीज को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक एड। क्योंकि टेक्सोनोमी क्या हुआ बेटा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने में जो भी हमें हेल्प करे वो क्या हो जाएगा, टेक्सोनोमिक एड। समझ गए ना। चलिए, taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity। अब देखिए, जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं वो किसमें हेल्प करती हैं, मतलब एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जितने भी हमारे बायो रिसोर्सेज हैं आसपास जिनसे हमें फायदा होता है, बायो रिसोर्सेज हैं और उनकी डाइवर्सिटी है, उसको जानने में हेल्प करती है। अब इससे क्या होगा, इसको जान के क्या हो जाएगा, इसको जान के बेटा ये होगा, एग्रीकल्चर में देखिए, अगर हम एक स्पीसीज को पहचानते हैं, हम उसके कैरेक्टर को भी जानते हैं, कैसे जानेंगे, आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कैसे करेंगे, पहले उसके कैरेक्टर भी पता होने चाहिए ना हमें, तो टेक्सोनॉमिकल एड उसी में हेल्प कर देता है। अगर पहले से कोई डिस्कवर हो चुकी है स्पीसीज, तो हम टेक्सोनॉमिकल एड के थ्रू हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए उसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में एक स्पीसीज है जो कि हार्मफुल है, आपने दूसरी स्पीसीज के बारे में भी जानकारी हासिल की जो हार्मफुल स्पीसीज को खत्म कर सकती है, तो आप फिर क्या करेंगे, दूसरी स्पीसीज को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, हमें कितना कुछ मिलता है प्लांट से, हमें बहुत सारा कुछ मिलता है, एनिमल से भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक, तो अब स्पीसीज के बारे में जानकारी होने से हम उनके प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, प्लांट्स हैं, कपड़े बनाने के काम आ रहे हैं, कोई डाइज रेजिन्स एक्सेट्रा यूज किए जा रहे हैं, तो फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में जान के हम उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडस्ट्री में ला सकते हैं, मतलब फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर जितने हमारे आसपास बायो रिसोर्सेज हैं, मतलब कोई मेडिसिनल प्लांट हमें मिला है, उससे हमारी कोई बीमारी दूर हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक हमारे लिए बायो रिसोर्स हो गया। फिर उसकी अलग अलग हम विभिन्नता देखने लगते हैं कि कोई और तो तरह की वैरायटी तो नहीं है इसकी जिससे हमें कोई और फायदा हो। तो आपको टेक्सोनोमिक एड समझ आया अब, ठीक है। तो दी स्टडी, समझ गए ना बेटा आप टेक्सोनोमिक एड की, ऐसा कुछ भी जो हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी देता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेक्सोनोमिक एड। ठीक, दी स्टडी विड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनोमी का मतलब ही क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और क्लासिफाई करो। अगर जो टेक्सोनोमिक स्टडी है, ठीक, उसमें अगर सही क्लासिफाई नहीं किया है, ऑर्गेनिज्म को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या है, दी स्टडी, टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए क्या होना चाहिए, करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है अब, तो आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, बहुत सारा लेबोरेटरी का काम करना पड़ेगा, बहुत सारी फील्ड स्टडीज करनी पड़ेंगी। मतलब आप फील्ड में जाएंगे, आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, आप उसको पर्टिकुलर स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे, उसके हर्बेरियम बनाओगे, समझ गए ना। तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज। तो अगर क्या करना है, टेक्सोनोमिक स्टडीज करनी है, उसके बारे में पूरा जानना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कलेक्शन, एक्चुअल स्पेसिमन ऑफ प्लांट, चाहे प्लांट का है चाहे एनिमल का है, क्या करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। ठीक है,
तो ये जो आप स्पेसिमेन लाओगे, इनको आप स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिस्टमैटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को कलेक्ट करोगे, तो आप उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप भी देखोगे, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखोगे। ओके, so it is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimen। ठीक, तो अब ये जो आपने जितना भी उसके बारे में जाना, कलेक्शन किया, आपने कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद आपने उसके पूरे कैरेक्टर्स वगैरह देख लिए, फिर अब आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, और जो भी इंफॉर्मेशन हुई उसको उस स्पेसिमन के साथ स्टोर कर सकते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। कई बार क्या होता है, स्पेसिमन को भविष्य में अगर पढ़ना है, जानना है, किसी और को उसके बारे में जानना है, उसके लिए उस स्पेसिमन को प्रिजर्व कर दिया जाता है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these explain to help you understand the uses of these aids। देखिए, बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बनाए हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जो इन स्पेसिमन को स्टोर करने में, प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होती हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है इनके बारे में जान सके। ठीक है, और ऐसे ही कुछ आगे जैसे म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम जो हैं उन्हीं में से आते हैं। आपके पास जूलॉजिकल पार्क्स, फिर आप कीज पढ़ेंगे अभी, तो वो सब टेक्सोनोमिक एड्स के में ही आएंगे। आप समझ गए बेटा, टेक्सोनोमिक एड ऐसा कोई भी प्रोसीजर, टेक्निक जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी देता है, उसको हम टेक्सोनोमिक एड बोल देते हैं। टेक्सोनोमिक एड जो है वो हेल्प करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी को जानने में। ठीक, टेक्सोनोमिक स्टडीज में सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और क्लासीफाई किया जाए। इससे पहले, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एनिमल स्पीसीज को और प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट कर लेंगे हम, उससे हम उसकी पढ़ाई, स्टडी तो कर ही पाएंगे, और उसके इवोल्यूशनरी स्टेटस के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका दूसरी स्पीसीज के साथ क्या रिलेशन है ये भी हम जान सकते हैं। अगर हम मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके बाद जब हमने कलेक्ट कर लिया तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे, और जो भी उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उसको स्टोर कर लेंगे अलॉन्ग विद द स्पेसिमन। और डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं दी गई हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि हम इन स्पेसिमन को फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर कर सकें। तो ऐसा ही हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या हो गया बेटा, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन that are dried, pressed and preserved on seeds। ठीक है, हर्बेरियम क्या हो गया बेटा, देखिए आप स्टोर करके रखेंगे किसको, प्लांट्स को। हर्बेरियम में क्या स्टोर किया जाता है, हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं। कैसे उनको कलेक्ट किया गया है बेटा, कलेक्ट किया है, कलेक्ट ही ऐसे किया गया कि उनका हर एक पार्ट क्या रहे, इंटेक्ट रहे। ठीक, मतलब कुछ भी टूटे ना। आप जो भी कलेक्ट कर रहे हैं प्लांट का पूरा प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक भी मतलब आप अच्छे से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा फ्लावर भी है, ठीक है, लीव्स भी हैं, रूट्स भी हैं, और वो सब पार्ट्स जो है वो इंटेक्ट हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन किया स्पेसिमन का, फिर ड्राई किया जाएगा। उसको ड्राई करने के बाद उसको हर्बेरियम शीट पे प्रेस किया जाएगा और प्रिजर्व कर दिया जाएगा। कई बार वुडन बॉक्स में डाल के प्रिजर्व कर दिया जाता है। पहले वुडन बॉक्स को जो थे वो कीड़े वीड़े लग जाते थे, तो अब अलग अलग तरह के बॉक्सेस बहुत चले हैं जिनमें आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, Further, these seeds are arranged according to a universally accepted system of classification. This line is also important. ये जो शीट्स हैं, जो भी आप हर्बेरियम शीट्स बनाएंगे, ये किसके अकॉर्डिंग की जाती है, अरेंज, जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि आप मतलब एक कहीं जाते हो जहाँ पे हर्बेरियम बना हुआ है, तो आप एक फैमिली, पहले तो एक किंगडम के सारे स्पेसिमेन आपको एक तरफ मिलेंगे, और एक फैमिली, फिर एक
डिवीजन के, एक फैमिली के, एक पहले क्लास की बात कर लो मैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वाइज, इस तरह से जो है वो अरेंज किया जाता है कि एक जो शीट्स होंगी सेम फाइलम की, सेम फैमिली की जो है वो एक ही साथ रखी गई होंगी, समझ गए ना। जो मतलब जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं उन सारी फैमिलीज को जो है वो क्या किया जाएगा, अगर वो एक ऑर्डर को बिलोंग करती हैं वो एक साथ रखी जाएंगी, किसी दूसरे ऑर्डर को बिलोंग करती हैं वो थोड़ा अलग रखी जाएंगी, समझ गए। फिर वो कोई दो ऑर्डर एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं वो एक साथ रखे जाएंगे, ठीक। दी स्पेसिमन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट, ठीक है। स्पेसिमन के साथ साथ हर्बेरियम शीट पे उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है। तो वो क्या हो गया, स्टोर हाउस हो गया, बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, हो गया ना बेटा। वो स्पेसिमन को किसी ने कलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टराइज किया, आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, उसको नाम दिया, फिर उसका एक क्या कर दिया, हर्बेरियम बना दिया, हर्बेरियम शीट पे उसको स्टोर कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब फ्यूचर यूज के लिए उसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो एक हर्बेरियम पे जो है वो क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या उस पर इंफॉर्मेशन होती है। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन जो है कलेक्ट किया गया, ठीक, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, ठीक, फैमिली, कलेक्टर नेम्स एटसेट्रा। ध्यान देंगे बेटा, फिर से ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट जो है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है, डेट लिखा होता है, कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसका लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, एंड उसका बोटेनिकल नेम क्या है, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, और जिसने कलेक्ट किया उसका नाम क्या है। एक एक चीज आप याद रख लेंगे, ठीक। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। देखो, क्योंकि आपको फटाफट से अगर किसी स्पीसीज के बारे में जानना है, आप फटाफट से उसका हर्बेरियम चेक करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। स्पेसिमन जो प्रिजर्व किए जाते हैं बेटा, उनको 0.1 मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि क्या ना हो, फंगस अटैक ना कर सके, ठीक है। स्पेसिमन जो प्रिजर्व किए जाते हैं उनको किससे किया जाएगा ट्रीट, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड से, ताकि फंगस जो है उन पे अटैक ना कर सके। हर्बेरियम शीट का बच्चे स्टैंडर्ड साइज, ये 29 एस्टेरिक शाइन जो लगा हुआ है, इट शोज मल्टीप्लाई 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, और नॉर्थ अमेरिकन साइज, यहाँ अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन साइज है 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर, और इंचेस में हम देखेंगे तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, ठीक। ये आप याद रख लेंगे, बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हर्बेरियम है, स्टोर्ड स्पेसिमन बता रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, आप देखो एक किंगडम जो होगा वो एक ही साथ रखा गया होगा, ठीक है। अब उसमें फिर सेम फाइलम वाले एक साथ रखे हुए होंगे, स्पेसिमन सेम ऑर्डर वाले एक साथ रखे होंगे। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा, ठीक है। किसका डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमन, देखिए ये अब एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, ठीक। ये देखिए एक हर्बेरियम, ये है हर्बेरियम शीट, आपको दिखाई दे रही है ना, हर्बेरियम शीट है। देखिए किस तरह से पहले कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्शन में भी अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको क्या हर्बेरियम शीट पे प्रेस किया जाएगा, ठीक है, और उसको बाइंड कर दिया जाएगा अच्छे से, और किसी बॉक्स में स्टोर कर दिया जाएगा, उस पर पूरी नेमिंग दे दी जाएगी, ठीक है। स्टेप्स याद हो गए ना बेटा आपको, ठीक है। देखिए मैंने कहा था, ये देखिए फ्लावर, इसका फ्लावर देखिए कितना इंटेक्ट, इसका फ्लावर भी इंटेक्ट है, ठीक। लीव्स, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रेस कर, ड्राई करके इसको प्रेस कर दिया गया है, और देखिए थोड़ा थोड़ा इसको स्टिच किया गया है। देखिए ना बच्चे आपको हर्बेरियम किस तरह से होता है, और उसके साथ ही क्या होगा, उस पर लिखा हुआ साइड में डेट दी गई होगी, डेट के साथ कलेक्टर का नेम, फैमिली, लोकल नेम, और इंग्लिश और बोटानिकल नेम, ये सब इंफॉर्मेशन भी साथ में दी गई होगी। देखिए एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। देखिए साइंटिफिक नेम, वर्नैकुलर हो गया मतलब लोकल नेम, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक। लोकेलिटी, हैबिटेट, ये जनरली दे दिया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सारे लिखे होंगे। आपको जो मेन एनसीईआरटी पे दिया है वो ये है, समझ गए आप, ठीक है।
ये ऐसे ही एक स्पेसिमन को देख के दे दिया गया है। ठीक, समझ गया आप बेटा? चलिए, अब दूसरा हमारे पास आता है बोटानिकल गार्डन्स। ठीक, बोटानिकल गार्डन्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स दैट हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ठीक है, क्या होता है बोटानिकल गार्डन में? कलेक्शन ऑफ गार्डन दैट हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। बोटानिकल गार्डन एक तरह से ये समझ लीजिए बेटा कि आप अपने लिए समझ लीजिए, बोटानिकल गार्डन तो वैसे बहुत बड़े होते हैं। ठीक, आपने घर के बगीचे में कुछ अलग अलग स्पीसीज जो है वो लगा दी प्लांट्स की, आपने उनका फैमिली भी उस पर टैग कर दिया और उनका लोकल नेम भी टैग कर दिया। ठीक, लिविंग है वो, अब कोई भी जो है उसको देखेगा, मतलब डेफिनेटली जो बायोलॉजी पढ़ रहा है वो देखेगा तो वो समझ जाएगा, अच्छा ये इस फैमिली का है तो इसके कैरेक्टर इस तरह से रहेंगे, वो इजीली उसका फ्लोरल फॉर्मूला भी दे पाएगा। समझ गए ना बेटा? ठीक, तो लिविंग प्लांट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, कलेक्शन होता है उनका बोटेनिकल गार्डन में, ताकि उनको एज अ रेफरेंस जो है वो यूज़ किया जा सके। मतलब जैसे आप एक ही प्लांट लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट लगा दें, मतलब बहुत सारे भी लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एक बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जाएगी, बहुत अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स होंगे। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical और scientific name and its family, जो मैंने अभी कहा था आपको। ठीक है, कि कोई भी प्लांट जब आप बोटेनिकल गार्डन में लगाते हैं तो उसका उस पे फैमिली भी लिखी जाती है और उसका साइंटिफिक नेम भी लिखा जाता है, उससे मतलब इजीली क्या होता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप। ठीक, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं, और बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होते हैं उन पे क्या लिखा होता है, साइंटिफिक नेम और फैमिली लिखी जाती है। तो फेमस जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड लंदन बेटा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, लंदन दिया होगा, क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, लंदन में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक, and at नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये आपको एक एक याद रखना है, बोटेनिकल गार्डन क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन। ठीक, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ गया, हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ इंडिया में। देखिए, ये दार्जिलिंग का बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, कहाँ का, ये दार्जिलिंग का बोटेनिकल गार्डन है बेटा। ये आई हो आपको इतने से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, दार्जिलिंग का बोटेनिकल लॉर्ड, LYOD। ठीक, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन है दार्जिलिंग में। अब ये देखिए, ये जो आप इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन पढ़े, कलकत्ता में जो बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, तो ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर से यहाँ बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे छोटा छोटा, ये आप मैम कहाँ है लिखा हुआ फैमिली का नेम बेटा, आगे यहाँ कहीं नेम प्लेट लगाई जाती है जिसपे फैमिली और स्पीसीज का बोटेनिकल नेम जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम म्यूजियम की। ठीक, म्यूजियम जो है वो जनरली कहाँ बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक, स्कूल और कॉलेजेस में यूजुअली म्यूजियम होते हैं। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना MSc किया है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक म्यूजियम था। ठीक है, अब म्यूजियम में होता क्या है, म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। म्यूजियम में क्या होगा, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स रखे जाएंगे ताकि उनका मतलब एज अ रेफरेंस लिया जा सके उनको, जब भी आपको स्टडी करनी है, आप वहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा आपको, आप गए कहीं, अच्छा ये यहाँ मिला था, ये पेड़ यहाँ पाया गया था, सबसे अब लिखा होगा ना हर्बेरियम शीट पे जैसे लिखा होता है कि कहाँ पाया गया था, किसने लिया था, कौन सी फैमिली पे है। एनिमल स्पेसिमेन में भी लिखा होगा कि ये कितना पुराना है और कहाँ से मिला था, किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है, तो आपको जानकारी मिलेगी उस म्यूजियम में। उन स्पेसिमेंस को देख के आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ नया है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। आपको उसके बारे में जानने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही उनको स्टोर कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रख दिया गया है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल हो। Specimens, animal specimen are preserved in the containers or jars in preservative solutions.
ठीक है, मैंने बताया था जिससे स्पेसिमन को स्टोर किया जाता है किसमें, मर्क्यूरिक क्लोराइड, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है स्पेसिमन को स्टोर करने में। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमन्स। ठीक है, उनको ड्राई करके भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। क्या होगा, आप छोटी छोटी जो है इंसेक्ट्स लाते हैं, उसको कलेक्ट कर लिया उनको, फिर उनको मार दिया जाएगा, उनको पिन करके जो है वो चिपका दिया जाएगा। समझ गए? तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, किसके बाद, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उनके बाद उसको किस में डाल दिया जाएगा, इंसेक्ट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। लार्जर एनिमल्स जो है लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, तो उनको कैसे प्रिजर्व करना है, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, मतलब अंदर से वो बिल्कुल खाली कर दिए जाएंगे और उनमें कुछ भर दिया जाएगा, उनका बस बाहर से स्केलेटन है। ठीक है, और आप क्या कर दीजिए, उनको स्टफ करके प्रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक, म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। ठीक, और स्केलेटन भी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह है, इनको कैसे स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। देखिए, ये देखिए आप, ये सारे क्या है, स्टफ्ड एनिमल्स, देख सकते हैं आप, ये बेटा ये स्टफ्ड एनिमल्स है, ये पूरा एनिमल नहीं है, ये स्टफ्ड एनिमल है। ठीक, ये स्टफ्ड एनिमल, ठीक है, स्टफ करके इसको किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल रियल एनिमल है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्टफ्ड एनिमल हैं, जो आपको थोड़ा रियल के जैसे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिन पे देखिए इनके बारे में यहाँ पे इनके बारे में बताया भी गया है, लेबल किया गया है इनको कि ये क्या क्या है, इससे जो है वो जानकारी मिल जाती है। स्केलेटन कई बार रखा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक, समझ गए बेटा, ये क्या हो गया, म्यूजियम। चलिए, अब यहाँ पे आपका म्यूजियम खत्म हो गया है, आगे हम अभी कीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। स्पीसीज क्या होता है, हर्बेरियम को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले कलेक्शन की जाती है, आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। कलेक्शन ऐसे की जाएगी कि सारा का सारा प्लांट जो है वो इंटेक्ट रहे, और उसके बाद आप उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, वट आर बोटेनिकल गार्डन्स, नेम 2 बोटेनिकल गार्डन, कोई भी 2 का पूछा है। ठीक, म्यूजियम, ठीक है, व्हाट इज म्यूजियम, यहाँ ई होगा। ठीक है, ठीक, व्हाट इज अ म्यूजियम। ठीक, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है हर्बेरियम शीट का, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, ब्लैंक इन ब्लैंक। टेक्सोनोमिक एड्स क्या होती हैं, क्लास के लिए सुफिक्स क्या है, और फाइटा किस चीज का सुफिक्स है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे बेटा, क्वेश्चन के आंसर आप कर ही नहीं रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, लेकिन आप बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए आप तैयारी करते रहिए अपनी अच्छे से, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, जरूरी है।